भाई लोग तो चलो बात करते हैं कि जो महान चमत्कार हमने डूम्सडे के ट्रेलर में देखा वो आखिर हुआ कैसे। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर डूम के थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को सिर्फ 2 उंगलियों से रोकने के बारे में। मतलब याद रखो ये वही स्टॉर्म ब्रेकर है जिसे अपना थैनोस 6 इन्फिनिटी स्टोन के साथ नहीं रोक पाया था और वो उसके सीने में घुस गया था सीधे जाकर। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आखिर अपनी मिस्टिक का क्या पर्पस है येलेना बनने के पीछे। मतलब उसने येलेना बनना ही क्यों चुना। वो अगर चाहती तो कोई और पावरफुल म्यूटेंट या फिर पावरफुल अवेंजर बन सकती थी और आराम से येलेना को हरा सकती थी, लेकिन उसने येलेना बनना ही क्यों चुना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखो भाई, थॉर के साथ जो कुछ भी हुआ है इस ट्रेलर के अंदर वो सिर्फ बेइज्जती नहीं है, वो ह्यूमिलिएशन है। वो बेइज्जती हो ही नहीं सकती। इससे ज्यादा खतरनाक बेइज्जती मैंने आज तक किसी कैरेक्टर की नहीं देखी भाई। अरे मतलब मालूम है कि डूम को पावरफुल साबित करना है, लेकिन ऐसे मतलब भाई थॉर है, वो थॉर है जिसने इन्फिनिटी वॉर में तहलका मचा के रख दिया था और उसके बाद से वो कम से कम 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है अभी तक। उसने गॉड द गॉड बुचर को हराया है, बिजली के देवता ज़्यूस को एक तरह से मारा है उसने, और हमारे डॉक्टर साहब ने उसका कुल्हाड़ा 2 उंगलियों से रोक दिया भाई, 2 उंगलियों से। तो चलो बात करते हैं कि ये उसने कैसे करा। देखो अगर मैं डॉक्टर डूम की बात करूँ तो डॉक्टर डूम को समझने के लिए तुम्हें सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि अगर तुम ब्लैक पैंथर, आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक साथ मिला देते हो तो बनता है अपना डॉक्टर डूम। वो ब्लैक पैंथर की तरह एक पूरी सिटी का राजा है, डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह मिस्टिकल आर्ट्स जानता है और आयरन मैन और रीड रिचर्ड्स की तरह बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। मतलब भाई टेक जीनियस है। तुम उसे मैन ऑफ साइंस भी कह सकते हो। तो उसका जो आर्मर है वो सिर्फ एक नॉर्मल आर्मर नहीं है, वो आर्मर काफी सारे रूइन मैजिक और हाई टेक साइंस से बना है। और जैसा कि मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि अपने डॉक्टर डूम को ये सब आया कहाँ से, उसे काला जादू करना कहाँ से आया। तो उसकी माँ विचक्राफ्ट जानने वाली यानी काला जादू करने वाली एक चुड़ैल होती है। मतलब गांव वाले तो उसे यही कहते हैं डूम के। उसके गांव में एक बीमारी फैल जाती है, जिस बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए डूम की माँ मफिस्टो के साथ डील करती है। हालांकि जादू उल्टा पड़ जाता है, बच्चे ठीक नहीं होते बल्कि मर जाते हैं, जिसकी वजह से गांव वाले डूम और उसके बाप को गांव से बाहर निकाल देते हैं और डूम की माँ को मफिस्टो अपने साथ उठा कर ले जाता है। और तब डॉक्टर डूम फैसला करता है कि वो मिस्टिक आर्ट्स सीखेगा। वो बचपन से ही काले जादू की पढ़ाई करना शुरू कर देता है और साथ साथ न्यूयॉर्क जाकर साइंस की पढ़ाई भी शुरू करता है और बनता है डॉक्टर डूम। खैर ये चीजें हम अलग से कवर करेंगे, लेकिन अभी मेन बात ये है कि उसका जो जादू है वो उसके आर्मर में है। उसका काला जादू उसके आर्मर में पूरी तरह से समाया हुआ है। तुम अगर डूम्सडे के ट्रेलर में भी ध्यान दोगे तो वहाँ पर भी हमें डूम के हाथ पर वो मिस्टिकल स्पेल देखने को मिलता है और ये वाला रूइन मैजिक का निशान हम काफी बार देख चुके हैं। वो जो लाइटनिंग शो हुआ था उसमें भी ये हमें देखने को मिला था और उसके बाद ये जो लीक्स हुए हैं इसमें भी डूम की चेयर पर ये निशान हमें देखने को मिला था। तो ये निशान डूम के जादू का निशान है। अब देखो मैं डूम के अगर इस सूट की बात करूं यानी डूम का आर्मर, तो वो बहुत बार बहुत तरीके से बना हुआ है। एक बार उसे मिस्टिकल मॉन्क्स ने बनाया था और उस आर्मर में काफी सारी पावर्स डाली थी। इसके अलावा देखो अब क्योंकि हमें इस आर्मर पर रून्स देखने को मिल रहे हैं तो बात करते हैं कि ये कॉमिक्स में कैसे होता है और क्या ये हमें मूवी में देखने को मिलेगा। तो कॉमिक्स में अपना डॉक्टर डूम रीड रिचर्ड्स से इतना ज्यादा जलता है कि वो शैतान के साथ ही डील कर लेता है उसे हराने के लिए और अपने शैतान साहब उससे मांगते हैं कुर्बानी, जस्ट लाइक तुम्हारी प्यारी गवर्नमेंट। तो वो शैतान उससे कहता है कि तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज को सेक्रीफाइस करना होगा और अपने डूम अंकल क्या सेक्रीफाइस करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड वेलेरिया को। मतलब वो उसे मार देता है और उसे मारने के बाद उसी की स्किन से अपना आर्मर बनवाता है उन शैतानों से और तब आते हैं उसके आर्मर पर ये रून्स। मतलब देखो ये डार्क लग रहा है बहुत ज़्यादा सुनने में और मेरे को लगता भी नहीं कि ये मूवी में होगा, लेकिन क्या पता बताकर छोड़ दें वो, जस्ट लाइक थैनोस की बैक स्टोरी। तो आई होप तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि अपना थॉर क्यों टच नहीं कर पा रहा है डॉक्टर डूम की 2 उंगलियों को। मतलब तुम यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि स्टॉर्म ब्रेकर डॉक्टर डूम की 2 उंगलियों के उस बैरियर से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ना उसकी लाइटनिंग आगे बढ़ पा रही है। एक तरह से एक फोर्स फील्ड आ गया है वहाँ पर। तो ये सब डॉक्टर डूम की कोई स्ट्रेंथ नहीं है, वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन ये उसका काला जादू, उसका रूइन मैजिक जरूर है।
और ये वाला जो रून मैजिक है ये वांडा के काले जादू यानी उसके मैजिक से भी बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। खैर चलो अब बात कर लेते हैं कि आखिर मिस्टीक ने येलेना को ही क्यों चुना रूप बदलने के लिए, बाकी और किसी को क्यों नहीं। तो इसका सिंपल सा रीजन ये हो सकता है कि क्योंकि मिस्टीक कोशिश कर रही है उसे अनलीश करने की, जिसे अनलीश करने से सबका बैंड एक बार में बच जाएगा, चाहे फिर वो अवेंजर्स हो या फिर एक्स-मैन। और वो कौन है? वो है अपना बॉबी द बॉब यानी कि सेंट्री। अगर एक बार सेंट्री का वॉइड फॉर्म वो बाहर आया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा और कहीं ना कहीं मिस्टीक ये बात जानती है और वो इसीलिए उसे मैनिपुलेट करने के लिए येलेना का रूप लेती है ताकि वो सेंट्री को मैनिपुलेट कर पाए और अवेंजर्स को सेंट्री हरा सके। खैर दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वाले के अंदर।